प्यारे सज्जनों, वाणी व्यक्तित्व का आभूषण है। वाणी से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। मधुर वाणी हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। छोटे से छोटे व बड़े से बड़े कार्य जो कि बड़े बड़े शूरमा भी नहीं कर पाते, वो केवल वाणी के माधुर्य से ही संपन्न हो सकते हैं। मधुर वाणी का सबसे बड़ा उदाहरण कोयल और कौवे का है। दोनों का रंग तो काला होता है, लेकिन मधुर वाणी की वजह से सभी लोग कोयल को स्नेह करते हैं और उसे शुभ मानते हैं, जबकि कौवे की कर्कश वाणी के कारण लोग उसे अशुभ मानते हैं। मधुर वाणी मनुष्य के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है और उसके बाहरी रूप को ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप की खूबसूरती को भी निखार देती। एक सामान्य नक्श और कद काठी वाला मनुष्य भी वाणी के माधुर्य से खूबसूरत मनुष्यों की कतार में खड़ा हो जाता। वाणी के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के ईश्वर हैं। मधुरता से कही गई बात कल्याणकारी होती है, लेकिन कटु शब्दों में अगर वही बात कही जाए तो फिर अनर्थ का कारण बन जाती। कटु वचनों का त्याग करने से अपना और औरों का भी भला होता है। वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाती है। मधुर एवं कर्ण प्रिय वाणी बिगड़े काम बना देती। मीठी वाणी सफलता के द्वार खोल देती और तमाम उलझनों को सुलझा देती। इसके उलट अगर कर्कश वाणी से और कटु वाणी से समस्याएं और गहराने लगती, बने बनाए काम बिगड़ जाते। इसलिए हमें सदैव ही मधुर वाणी को आत्मसात करना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव मीठा बोलता है, उसके मित्रों, रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों का दायरा बढ़ जाता है। मृदुभाषी होने की स्थिति में लोगों के सहयोग और समर्थन से वो अत्यधिक ऊर्जा का संग्रह कर लेता है, जबकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। वो समाज और परिवार में भी अलग थलग पड़ जाता है। लोग मन, बुद्धि व ज्ञान की छलनी में छान करके अपने वाणी का प्रयोग करते हैं, वही लोग उत्तम माने जाते हैं। और जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध वचन का उच्चारण करता है, वो अपने हितों को तो समझता ही है और जिससे वो बात कर रहा है उसके भी हितों को वो समझता है। प्यारे सज्जनों, वास्तव में वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति ही शिखर पर पहुंचता है। वाणी का संयम व्यक्ति को प्रखर बना देता है। प्यारे सज्जनों, वाणी संयम एक तरह की वाक सिद्धि है। जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया वह व्यक्ति अद्वितीय हो जाता है। लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वाणी को संयम में करने वाला व्यक्ति स्वतः ही संस्कारों की खान में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व सदैव अनुकरणीय और प्रेरणादायक होते हैं। ऐसी जीवनचर्या एक आदर्श जीवनचर्या होती। अगर आज के इस युवा वर्ग ने अपनी वाणी को संयमित कर लिया तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देने के साथ साथ सामाजिक परिवेश को भी पावन बना देगा। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के तपों की चर्चा की गई है: शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। वाचिक तप का आशय वाणी के प्रवाह से। इसके संबंध में कहा गया है कि उद्वेग उत्पन्न न करने वाले वाक्य हितकारक तथा सत्य पर आधारित वचन और स्वाध्याय वाचिक तप है। इसलिए हमें अपने जीवन में वाणी रूपी तप को अवश्य ही करना चाहिए। किसी मूर्तिकार की तरह ही हमें अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें अपने शब्दों को तौल लेना चाहिए
हर शब्द में मिठास और शालीनता का रंग भर के मुख से दूसरों के बीच में उसे रखना चाहिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई उसे सुने तो वाह वाह करे। संत कबीर साहब जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपो शीतल हो। अर्थात मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन में भरे राग द्वेष मिट जाए, जो दूसरों को शीतलता प्रदान करे और स्वयं को भी शीतल बनाए। अरे सज्जनों, मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है। प्रत्येक व्यक्ति मधुर वाणी ही सुनना चाहता है। हमारे सभी कार्य वाणी के द्वारा ही सफल होते हैं। मधुर वाणी बोलने का अर्थ झूठी हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता, बल्कि प्रिय और मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना और हितकारी बात करना। ऐसी बात करना जो बोलने और सुनने वाले दोनों को प्रसन्नता देने वाली हो। अपनी इस मधुर वाणी के बल पर हम गैरों को भी अपना बना लेते हैं। प्यारे सज्जनों, जन्म के समय हम बोल नहीं पाते। उस समय हमारी एंट्री चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ें, हमारी एग्जिट हमारी शानदार होनी चाहिए। इसके लिए हमारी वाणी अगरबत्ती की खुशबू की तरह होनी चाहिए, जो सीधे ही दूसरों के दिलों में उतर जाए। किसी ने सच ही कहा है, जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होते। इसलिए हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ताकि हमारी प्रसन्नता सदैव बनी रहे। सोच समझ करके बोलो। हम पहले बोल देते हैं और फिर समझते हैं कि गलती हो गई, और फिर ये सोचते हैं कि हमने क्यों ऐसा बोला। इसलिए सोच समझ करके बोलो। बोलते समय अपने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करें। हर बात बोलने को तो हो सकती है, पर बोलने की हो ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सोच करके बोलते हैं और बुद्धू बोल करके सोचते हैं। मीठा बोलने से तो मिर्ची भी बिक जाती है, मिट्टी भी बिक जाती है, लेकिन कड़वा बोलने वालों की तो मिश्री भी नहीं बिकती, सोना और महल भी नहीं बिकते। मीठी वाणी बोलना हमारे शरीर का आभूषण है, जिसके द्वारा हम सम्मानित होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। इसलिए इसको बड़ी ही सूझबूझ से सोच विचार करके खूबसूरत शब्दों के माध्यम से ही बोलना चाहिए। मीठी और सत्य बात बोलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। उसका गुण, उसका व्यक्तित्व उसकी वाणी से ही ये प्रदर्शित हो जाता है कि जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति बहुत ही उसे सम्मान देता है। मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में सदैव ही सकारात्मक विचारों को ही सोचता, क्योंकि सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति ही सकारात्मक बोल सकता है और अपनी प्रसन्नता को सदैव बनाए रख सकता है। हमें सदैव सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। इसके लिए हमें सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बोलते हैं। हमारी सोच ही हमारे बोल बनते हैं।